हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 18। तो श्लोकों का शब्द इस प्रकार से है। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ने कहा, साधु सर्वमंगलमय पृष्ठम पूछा गया, त्वया तुम्हारे द्वारा, साधु हे भद्रे, लोकान सारे लोग, साधु अनुगृह्णता अच्छाई में दया का प्रदर्शन, कीर्तिम कीर्ति, वितन्वता प्रसार करते हुए, लोके संसार में, आत्मनः आत्मा का, अदक्षज ब्रह्म, आत्मनः मन मन। मैत्रेय उवाच, साधु पृष्ठं त्वया साधु, साधु पृष्ठं त्वया साधु, लोकान् साधु अनुगृह्णताम्, लोकान् साधु अनुगृह्णताम्, कीर्तिं वितन्वता लोके, कीर्तिं वितन्वता लोके, आत्मनो अदक्षजो आत्मनः, आत्मनः अदक्षजो आत्मनः। मैत्रेय उवाच, साधु पृष्ठं तया साधु, लोकान् साधव अनुगृह्णताम्, कीर्तिं वितन्वता लोके, कीर्तिं वितन्वता लोके, आत्मनः अदक्षज आत्मनः। बोले प्रभु जी। मैत्रेय उवाच, साधु पृष्ठं तया साधु, बता लोके, आत्मनः अदक्षज आत्मनः। और कोई प्रभु? माता जी। मैत्रेय उवाच, साधु पृष्ठं तया साधु, लोकान् साधु अनुगृह्णताम्, कीर्तिं वितन्वता लोके, आत्मनो अदक्षज आत्मनः। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचार में लीन रहता है। तात्पर्य। ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतया ब्रह्म में लीन है। अदक्षज का अर्थ है जो इंद्रियों अनुभूति या इंद्रियों अनुभव की सीमाओं को लांघ जाता है।
भगवान हमारे इंद्रियों अनुभव के परे है, किंतु वे निष्ठावान भक्तों के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। चूंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते हैं, अतएव मैत्र विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों का सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम वर्तमान आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य, शिल प्रभुपाद, गुरुजन और आप सभी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए ये हरि कथा कीर्तन करने का प्रयास करूंगा। आप सभी आशीर्वाद दीजिए। आज बहुत ही सौभाग्य है कि वरिष्ठ भक्तों के सामने कीर्तन करने का मौका मिला है हरि कथा। तो ये बहुत बड़ा आनंद की विषय है। तो यथाशक्ति, यथामति, यथा भक्ति प्रयास करेंगे यथाउचित शब्द का प्रयोग करने का, और उसके बावजूद भी यदि कोई शब्द गलत निकल जाए तो क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। यहाँ पे क्रम से ये कथा चलते रहता है हर मंगलवार को। तो यहाँ पे ये जो मैत्री ऋषि है और ये विदुर जी का संवाद, इस अध्याय का नाम है। तो भक्त आपस में मिलते हैं तो कृष्ण कथा ही करते हैं। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मत चित्त मद गतो प्राणा बुदयंत परस्पर कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो कृष्ण कथा करके आनंद उठाते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेते हैं, और इससे वो संतुष्ट और आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पे मैत्री ऋषि भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। मैत्री ऋषि शुरुआत में ज्ञानी भक्त और विरक्त थे, और जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को उद्धव गीता सुनाते हैं उस समय मैत्री ऋषि भी पास में था, और उसके बाद मैत्री ऋषि को भी भगवान के शुद्ध भक्ति प्राप्त हुआ। तो मैत्री ऋषि भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और विदुर भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। विदुर साक्षात धर्मराज है, यमराज है। बस नरक में कामदाम बहुत ज्यादा है। भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु कृष्ण कथा का समय नहीं मिलता, कुछ ऐसा शक्ति प्रदान करिए, बुद्धि दीजिए, सुविधा प्रदान करिए ताकि कृष्ण कथा हो जाए। तब भगवान की इच्छा से धर्मराज को श्राप मिला और धर्मराज विदुर के रूप में प्रकट हुए, और फिर आगे जाके और विशेष कृपा हुआ भगवान के, तो राज कार्यों को छोड़ के 36 साल तक पूरा भारतवर्ष में तीर्थ भ्रमण किया, साधु संग किया। जो उनके अंदर इच्छा था तो भगवान ने पूरा किया। तो वास्तव में कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा की अगर किसी के अंदर तीव्र इच्छा हो तो भगवान सारी व्यवस्था करेंगे। कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा को रोकने की शक्ति इस भौतिक जगत में किसी के पास नहीं है। जैसे ही भक्त इच्छा करते हैं तो भगवान पूरा करते हैं। मैत्री ऋषि यहाँ पे बहुत बड़ा विद्वान है, पराशर मुनि के शिष्य है और साथ ही साथ व्यासदेव के मित्र हैं। तो हम जानते हैं कि वेद व्यास जो है भगवान नारायण का अवतार है और सभी शास्त्रों को उन्होंने संकलन किया है कलियुग के जीवों के लिए। और मैत्री ऋषि व्यासदेव के साथ उनका घनिष्ठ मित्रता था। तो मैत्री ऋषि ने बड़े बड़े लोगों से ज्ञान प्राप्त किया, पराशर मुनि से क्या है, व्यासदेव से भी क्या है, और स्वयं भी अनेक अनेक शास्त्र का अध्ययन किया। तो कथा इस प्रकार से है। विदुर जी जब हस्तिनापुर को छोड़ के तीर्थ के लिए निकल जाते हैं
तो घूमते घूमते भ्रमण करते करते उद्धव जी से उनका मुलाकात होते हैं। तो उद्धव जी उम्र में छोटे हैं, विदुर जी बड़े हैं। तो उद्धव जी से मिलके विदुर जी को बहुत अच्छा लगा और हस्तिनापुर के और द्वारिकाधीश के बारे में अलग अलग प्रश्न पूछा। पर उद्धव जी एक मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने सोचा कि मैं विदुर जी को ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे उम्र में बड़े हैं और संबंधी हैं। इसमें से एक शिक्षा ये भी मिलता है कि संबंधी अपने संबंधियों से ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं, है ना। तो उद्धव जी ने ये चीज को ये रखा और ध्यान में रखते हुए कहा कि आप जाइए मैत्री ऋषि के पास। मुझे जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया उस समय मेरे पास में मैत्री ऋषि था। मेरे पास जो ज्ञान है वही ज्ञान मैत्री ऋषि के पास है, आप जाइए। तो विदुर जी फिर मैत्री ऋषि से मिलते हैं। मिलने पर अनेक नाना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का जो सारांश है कि विदुर जी कहते हैं कि मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। पिछले श्लोकों में इस प्रकार वर्णन है कि कृष्ण कथा सुनाइए, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। हालांकि सृष्टि के बारे में भी सुनेंगे और सृष्टि प्लस कृष्ण कथा दोनों सुनना चाहते हैं। तो कृष्ण कथा के द्वारा किस प्रकार पूरा जगत का मंगल होता है, यहाँ पे विदुर जी कहते हैं यहाँ पे एक श्लोक में आपको सुनाऊंगा पीछे के। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्रों, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करते हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के साथ कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि समस्त जगत का कल्याण करते हैं कृष्ण कथा। उसके पहले वाला श्लोक में कहते हैं कि हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फल स्वरूप महाभारत भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दैनियों द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्य तथा विभिन्न कर्मकांडों के विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। तो यहाँ पे विदुर जी मैत्री ऋषि से विशेष रूप से सार रूप में यही कहते हैं कि आप कृष्ण कथा सुनाइए, जिसके द्वारा पूरा जगत का कल्याण होगा। तो वास्तव में जब कृष्ण कथा होती है तो प्रश्न पूछने वाला वक्ता और श्रोता और जो अन्य जन है सभी का जो है कल्याण होता है। एकमात्र कृष्ण कथा के द्वारा ही समाज का जो है सही कल्याण हो सकता है। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम की भूमिका में लिखते हैं, जब तक पूरा विश्व के राजा जो नेता है श्रीमद् भागवतम को ध्यान से अध्ययन नहीं करेंगे, भागवतम के अनुसार समाज का परिचालना नहीं करेंगे, तब तक समाज में शांति नहीं हो सकता है। और इसका जो है वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व में कितना जो है संघर्ष चल रहा है। छोटी छोटी बातों को लेके एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो वास्तव में अगर कल्याण केवल और केवल कृष्ण कथा ही कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलियुग में कृष्ण कथा, कृष्ण नाम ही एकमात्र जो है जगत के कल्याण कर सकता है, दूसरा कोई विधि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम कृष्ण कथा के श्रवण करके अनेक व्यक्तियों ने किस प्रकार अपना जीवन को सफल किया। जैसे कि उदाहरण मिलता है शास्त्र में कि नारद मुनि
कोई ब्राह्मण कुल में या कोई क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं हुआ। नारद मुनि का जन्म सबसे नीची कास्ट दासी के पुत्र के रूप में हुआ। नारद मुनि ने केवल वेदांतियों से, कृष्ण भक्तों से कृष्ण कथा सुना और कृष्ण कथा के बलबूती पर उन्होंने अगले जन्म में नारद बन के प्रकट हुआ। और नारद अभी पूरा विश्व भर में, पूरा विश्व ब्रह्मांड में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है। तो ये कृष्ण कथा की महिमा। अगर कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अगर सच्चा साधु संत का दर्शन करता है तो उनका जीवन बदल सकता है। ऐसा एक लीलामृत में वर्णन है कि शिला प्रभुपाद जी विमान में थे और एक जो विमान में काम करती है लड़कियां, क्या नाम कहते हैं उसको, एयर होस्टर, ये आती है और देखते हैं प्रभुपाद जी मूरी, ऐसा ही मूरी खा रहा है प्रभुपाद, और प्रभुपाद जी के प्लेट में से बिना पूछे एक ग्रास मूरी ले लिया और उसको खाया। उसके बाद दूसरी बार भी ले लिया, पर प्रभुपाद जी ने कुछ बोले नहीं। उनके सेवक भी देखते रह गया कि अचानक ये कर रहा है और कौन किसको रोकेगा। उसके बाद कुछ सालों के बाद भक्त लोग पुस्तक वितरण करते हैं, तो विदेश में घर घर में पुस्तक वितरण होता है। तो इनके घर में जब जाके बेल बजाया तो माता जी ने दरवाजा खुला और खुल के बोला आइए हमारे घर। तो जैसे घर में भक्त प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि घर में शिला प्रभुपाद जी के पूरा फोटो है, भगवान है, और उनके घर में भी भगवान है। फिर कहते हैं आपको पता है कि मैं भक्त कैसा बना? बोला सुनाइए। तो बोला मैंने प्रभुपाद जी के प्लेट में से उच्चिष्ट लिया था, उनके प्रसाद में खाया था, जिसके कारण मैं आज भक्त बना हूँ। तो शास्त्र में कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव का मतलब है एक सेकंड को 14 भागों में विभाजित करिए और जितना समय होता है उतना कम समय भी अगर सच्चा साधु का संग कोई करता है तो वो एक कृष्ण भक्त बन सकता है। और आज हम देखते हैं पूरा विश्व भर में प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के अनुयायियों के संग के प्रभाव से दिन प्रतिदिन भक्तों के संख्या बढ़ते हैं। आप दूसरा उदाहरण देखते हैं, ये सब आप लोग भक्तों है, कथा को जानते ही है, केवल हम स्मरण कर रहे हैं मोहन मोहन भक्तों का जिन्होंने कृष्ण कथा के द्वारा कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया है। दूसरा उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का जन्म तो प्रतिकूल परिवार में हुआ, आसुर घर में दैत्य के कुल में उनका जन्म हुआ। और प्रहलाद महाराज नारद मुनि से भागवतम माँ के पेट में सुन के ही महान भक्त बना। 12 महाजनों में एक महाजन है। तो ये कृष्ण कथा का प्रभाव है। कृष्ण कथा जो है ये भेदभाव नहीं करता है कि किस कुल में, किस जाति में, किस परिवेश में उसका जन्म हुआ। किसी भी कुल में उसका जन्म हो पर भक्त का संग मिलना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं चैतन्य चरितामृत में। एक मृगारी था जो पशु को आधा मरा करके छोड़ देता था। तो नारद मुनि ने एक दिन उस जंगल में गुजार रहे थे और ये मृगारी जो है पशुओं को मार के ऐसे ही आधा मरा करके छोड़ दिया। तो नारद मुनि ने बोला किसने ये किया? तो ये शिकारी सामने आया, मृगारी आके बोला मैंने किया। तो नारद मुनि ने बोला कि देखिए आपको मारना है तो पूरा मारना चाहिए, पर अधोमरा करके छोड़ते हो और इसको इतना दुख होता है, आपको उसके लिए बहुत गलत परिणाम होगा आपके साथ, आपको भी बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। तो फिर वो मृगारी कहते हैं कि ये तो मेरा खानदानी पेशा है, मेरा पिताजी भी वही करते हैं, मैं भी वही करता हूँ। तो नारद मुनि बोले जो भी हो पर आप कर्मों के बंधन से बच नहीं पाओगे। नारद मुनि के बहुत अल्प समय के संगति से उसका मन बदल गया और बोला कि ठीक है मैं ये पाप कार्य नहीं करूंगा आज से, और मेरा भरण पोषण कौन करेगा? तो नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान करेंगे, चिंता मत करिए। और वो हरे कृष्ण महामंत्र में लग गया है, मृगारी बन गया अभी सबसे बड़ा साधु। तुलसी महारानी को सामने रखते हैं और दिन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो ऑफिस भी नहीं जाता है, वो ऑफिस तो उसका वही था।
मृगारी था, शिकारी था, तो दिन भर 64 माला नहीं, 128 माला, मतलब पूरा 16 घंटा 18 घंटा केवल नाम जप करते हैं। अब जब ये समाचार पूरा जगत में फैल गया है, आसपास के गांव में, तो सब लोग इनका दर्शन के लिए आते थे कि मृगारी बन गया संत, दर्शन करने जाएंगे। तो दर्शन करने जब आते थे कुछ ना कुछ लेके आते थे, फल, सब्जी, चावल। ऐसा नियम है कि संतों के पास जब कोई जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आजकल खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो ऐसे मोबाइल होते हैं, जीपे कर देते हैं या कुछ लक्ष्मी दे देते हैं, है ना, इस प्रकार। तो पहले कुछ ना कुछ वस्तु लेके जाता था संत के पास, है ना। तो इस प्रकार अभी इनके पास इतना खाना पीना हो गया है कि वो अकेला क्या करेंगे, फिर वो बांटने लगा, फूड फॉर लाइफ, जैसे कि इस्कॉन में हो रहा है कि डोनेशन जितना आते हैं फिर फेस्टिवल बनाओ, प्रसाद खिलाओ। तो इस प्रकार जो है मृगारी भक्त बन गया है। तो मृगारी को कोई बहुत बड़ा प्रवचन नहीं दिया है, बस नारद मुनि के संग के प्रभाव से, शुद्धता के बल पे उनको दीक्षा दिया था नारद मुनि ने हरे कृष्ण महामंत्र का। तब उन्होंने महामंत्र जप करके इतना बड़ा भक्त बन गया। दूसरा एक भक्त होता है लक्ष्य हीरा, जो हरिदास ठाकुर के पतन के लिए किसी मुसलमान जमींदार ने भेजा था। 2 रात केवल हरे कृष्ण महामंत्र सुना, तीसरे रात जो है भक्त बन जाते हैं लक्ष्य हीरा, जो बहुत बड़ा, बहुत सुंदरी वेश्या थी। और इतना बड़ा भक्त बनते हैं, हरिदास ठाकुर के जैसे ही नाम जप करते थे, 3,192 राउंड पूरा दिन, दिन रात। तो इनका भी नाम पूरा फैल गया था कि एक महान सुंदरी, महान मीन्स उस समय के फेमस विख्यात सुंदरी वेश्या जो है आज कृष्ण के बहुत बड़ा भक्त बन गया। कैसे? नाम के प्रभाव से, हरिदास ठाकुर के संघ के प्रभाव से। ध्रुव महाराज क्षत्रिय था, रजोगुनी था, नारद मुनि के प्रभाव से एक सुंदर भक्त बन जाते हैं। और आगे जाके ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन भी करते हैं। फिर वृंदावन में हम देखते हैं कि जो पत्नियां हैं, जो वृंदावन और मथुरा के बड़ार में हैं, उनके गांव हैं, ये लोग कोई सत्संग में नहीं जाते थे या कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं करता था। जो वृंदावन की गोपियां आती थी कुछ बेचने के लिए, दूध, दही, माखन, तब गोपियां क्या करते थे, जहां भी मिलते थे कृष्ण कथा करते थे। तो ये दीजो पत्नियां, ब्राह्मण के पत्नियां कृष्ण कथा गोपियों से सुनते थे। सुन सुन के कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, और इतना प्रेम हुआ, जो ब्राह्मण है ये लोग वेदों का अध्ययन करते थे, सभी शास्त्रों को जानते थे, पर जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति करना, भगवान के लिए सब कुछ करना, ये नहीं जानते थे। जब कृष्ण और बलराम एक दिन उस गांव के नीचे आते हैं और उनको भूख प्यास लग जाते हैं, तो फिर बलराम जी कहते हैं और कृष्ण कहते हैं कि जाओ, इस गांव में जो है ब्राह्मण है और ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और इनसे कुछ प्रसाद मांग के लाओ। बोलो कि बलराम यहाँ पे आया है और कृष्ण, और ये ब्राह्मण नहीं दिया, सुना तक भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, ये भी नहीं बोला कि अभी यज्ञ बाकी है, यज्ञ होने के बाद फिर प्रसाद लेना। उनको ध्यान ही नहीं दिया, छोटा सा बालक है, क्या बक रहा है, जाने दो। पर फिर निराश होके आते हैं, कौन आते हैं, ये कृष्ण सखा आके कहते हैं कि ये ब्राह्मण तो हमारा कुछ भी नहीं सुना है। फिर कृष्ण कहते निराश मत होइए कि डोनेशन लाने जब जाओगे ऐसा ही होगा, कोई देंगे कोई नहीं देंगे, पुस्तक वितरण में जब जाएंगे तो कोई लेंगे कोई नहीं लेंगे, पर हमारा काम है भिक्षा करना, भिक्षा में हमेशा सफलता नहीं मिलता है। जाओ फिर से अभी जाके उनके पत्नियों से मांगना, पीछे वाला दरवाजा से जाना। तो अभी कृष्ण जैसा बोला वैसा ही उनके सखा पीछे वाला दरवाजा में गया और जाके बोला, माता जी कृष्ण और बलराम आया है यहाँ पे और भूखे प्यासे हैं, तो उनको प्रसाद चाहिए। जैसे सुना द्विज पत्नी ने, तुरंत जो यज्ञ के लिए बनाया था ये सब पैक करने लगा, टिफिन में भरने लगा, और एक दूसरे को ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि कृष्ण बलराम आए हैं। अब आजकल क्या है, व्हाट्सएप है, तभी भी व्हाट्सएप था अलग प्रकार के, और सभी जो जितने सारे द्विज पत्नियां हैं सबको पता चल गया है, सभी को, सब ने अपने अपने घर से
जो बना था यज्ञ के लिए सब कुछ लेके पीछे वाला दरवाजा से ही निकलने लगे। तो उनके पति को पता चला कि ये किधर जा रहा है, लेकिन रुकने का प्रयास किया, कोई रुक ही नहीं पाया। तो इस प्रकार कृष्ण का दर्शन कभी नहीं किया था, कृष्ण कथा सुन सुन के द्विज पत्नियां जो है कृष्ण भक्त बन गया है। फिर हम देखते हैं राजकुमारी रुक्मिणी, रुक्मिणी ने कृष्ण को दर्शन नहीं किया। नारद मुनि बड़े बड़े ऋषि ये लोग जाते थे उनके पिताजी से कृष्ण कथा करने, बुलाते थे संतों को, और ये राजकुमारी भी सुनते थे रुक्मिणी, और सुन के पूरा निर्णय ले लिया है कि अगर मैं विवाह करूंगा तो कृष्ण से ही करूंगा और किसी से नहीं। तो इस प्रकार कृष्ण कथा का प्रभाव है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है ध्यान से, कृष्ण कथा मतलब केवल कृष्ण के ब्रज की लीला नहीं है, केवल बाल लीला और रास लीला नहीं है। कृष्ण कथा मतलब भगवत गीता भी है। वास्तव में भगवत गीता श्रीमती राधा रानी बड़ा प्रेम से सुनती है। कहते हैं कि गीता महात्मा में जहां पे भगवत गीता का चर्चा होता है उस जगह पे श्रीमती राधा रानी, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ परम आनंद में उस स्थान में विराजमान हो जाते हैं खुशी से। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सभी बड़े बड़े ऋषि देवता उस स्थान में विराजमान हो जाते हैं। तो कृष्ण कथा का मतलब ये नहीं है कि ब्रज के जो बाल लीला है या रास लीला है वही कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा का मतलब जो है भगवत गीता भी है, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद को छोड़ के बाकी जो स्कंद है ये सब कृष्ण कथा है, क्योंकि ये सब कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाने वाला है। तो कृष्ण कथा अगर किसी व्यक्ति के जीवन बन जाता है तो उनका जीवन जो है बहुत सफल हो जाता है। तो हर एक भक्त को कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब महान भक्त आपस में मिलते हैं, यहाँ पे मैत्री ऋषि और विदुर मिले हैं, तो कृष्ण कथा के लिए विदुर जी मैत्री ऋषि से निवेदन करते हैं, और उसी प्रकार अर्जुन ने भी निवेदन किया था श्री कृष्ण को। परीक्षित महाराज ने कृष्ण कथा के लिए निवेदन किया था सुखदेव गोस्वामी को, और यहाँ पे विदुर जी कर रहा है मैत्री ऋषि को। अब आज का श्लोक का जो विषय है, जो आज के श्लोक का विषय है, मैत्री ऋषि को इतना आनंद मिला इस प्रकार के प्रश्नों को सुन के, तो कहते हैं श्लोक में कि हे विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछे है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है। अब देखिए यहाँ पे वक्ता कहते हैं कि मुझ पर कृपा किया है। वास्तव में वक्ता भी वक्तव्य तब दे पाएंगे जब श्रोता होगा। राजा तो प्रजा के वजह से, भगवान भी भगवान तब होते हैं जब भक्त होते हैं। अगर भक्त नहीं है तो भगवान का यश, भगवान का नाम कौन जगत में फैलाएगा, बताइए। तो यहाँ पे मैत्री ऋषि बोलता है मुझ पर और संसार पर आपने क्या किया, कृपा किया, और आपके मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन है। ब्रह्म का मतलब है भगवान। इसमें श्लोका में जो शब्द आया है आत्मनो अदक्षजो आत्मनः, अदक्षज जो है भगवान है, जो इंद्रियों के परे है, अर्थात भौतिक बुद्धि, मन और आंखों के द्वारा जिन भगवान को हम नहीं देख सकते हैं उनको कहते हैं अदक्षज। तो यहाँ पे मैत्री ऋषि विदुर जी का गुणगान कर रहा है। तो गुणगान सबसे पहले कहते साधु, साधु का अर्थ दिया है यहाँ पे सर्व मंगलमय। क्या है? सर्व मंगलमय। तो वास्तव में जो भगवान के भक्त है, वैष्णव है, ये सर्व मंगलमय है। एक कथा पुराणों में आते हैं इस प्रकार कि माता गंगा को पता चल गया है कि भगवान कृष्ण अभी जो है अप्रकट होने वाला है, स्वधाम अभी प्रस्थान करने वाला है। तो माता गंगा भगवान कृष्ण के पास जाके कहती है कि हे प्रभु, आप तो जल्दी ही अभी लीला समाप्त करके वापस अपने स्वधाम जाने वाला है, और मेरा क्या होगा? अर्थात इतने सारे पापी आएंगे, मुझ में स्नान करेंगे तो सभी पाप तो मुझे ही छोड़ के चला जाएगा।
तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवी चिंता मत करो, जल्दी ही मेरा एक सेनापति भक्त आएंगे और पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र देंगे, और ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करके बड़े बड़े साधु संत बनेंगे, और वो साधु संत जब आपने स्नान करेगा तो आपका पाप नष्ट होगा, जो लोग छोड़ के जाएंगे। तो ये है वैष्णव की महिमा। वैष्णव जो है, ऐसा वैष्णव भजन में गाया गया है। अभी वो संत कौन है? श्रील प्रभुपाद, जो पाश्चात्य जगत में गया है और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, और जिसके बल पे आज अनेक अनेक वैष्णव बने हैं, और सभी वैष्णव जो है गंगा में स्नान करते हैं, और जिसके फल स्वरूप जो गंगा पवित्र होते हैं। तो वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर भजन में गाते हैं, गंगार परश हईले पाश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारो गुण। कहते हैं कि गंगा में अगर कोई श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे तब जाके उस व्यक्ति का पाप नष्ट होगा, और वैष्णव का केवल दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। दर्शने पवित्र करो, दर्शन करने मात्र से वो पवित्र हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैत्रेय ऋषि कहते कि साधु आप सर्व मंगलमय हो, विदुर आप सर्व मंगलमय हो। तो युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं विदुर जी के प्रसंग में, कहते हैं कि आप तो चलते फिरते तीर्थ हो, आप तीर्थ को भी पवित्र करते हो। जैसे कि वो भजन में नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि तीर्थ को भी पवित्र करने वाला कौन है? वैष्णव है। तो वास्तव में ये तो सच है, गंगा में स्नान करने से कब भगवान के भक्त बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बहुत लंबे समय तक अगर कोई स्नान करेगा श्रद्धा पूर्वक, हो सकता है कि वो भक्त बने। बहुत सारे लोग तो करते ही है, जैसे कुंभ मेला गया था तो कितने सारे लोगों ने किया है। ये निश्चित है, वो कुंभ मेला में स्नान किया, अमृत स्नान हुआ, पाप नष्ट हुआ, पुण्य हुआ, वो सब निश्चित है, पर चेतना का तो परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं हाथी के स्नान के बराबर। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति पवित्र होना चाहते हैं सदा सदा के लिए, अपने कलमश को दूर करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन गंगा में तो स्नान करना है। तो मुंबई में तो गंगा नहीं है पर गीता है, गीता पढ़िए प्रतिदिन। गंगा जो है भगवान के चरण को स्पर्श करके आया, और गीता भगवान के मुख को स्पर्श करके आया। दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर अंतर है भी। गंगा हृदय को इतना जल्दी परिवर्तन नहीं करेंगे, पर गीता अति जल्दी शीघ्र ही अगर प्रतिदिन कोई पढ़ेगा तो शुद्ध तो होगा ही, पर उसका चेतना भी परिवर्तन हो जाएगा, उसका बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगा, केवल पाप नहीं है। तो यहाँ पे जो है सर्वमंगल का मतलब यह है। और एक भजन में गाया गया है वैष्णव आचार्य ने, ये भजन का एक दो लाइन गा के सुनाऊंगा, बहुत सुंदर है वैष्णव भजन। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, सुनबाई हইয়া एक मन, सुन भाई हইয়া एक मन, वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दिते बोलो, वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दिते बोलो, आर के हो न हे बलवंत, वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण विनु। तो इसमें कहते हैं, इस भजन में बहुत सुंदर भजन है, कहते हैं कि ठाकुर वैष्णव पदो अवनीरो सुसंपदो,
सुनो भाई भैया एक मनो। इसका मतलब है कि वैष्णव का जो चरण कमल है ये वास्तव में ये पृथ्वी का सुसंपद है, सबसे बड़ा संपद है। पृथ्वी में बहुत कुछ है, धरती में बहुत कुछ है, डायमंड भी तो उधर से निकलता है नहीं, धरती में से है ना, डायमंड है और गोल्ड है, हाँ बहुत खनिज पदार्थ है जो समुद्र से आ रहा है, ये तो धरती से आ रहा है ना। पर सबसे बड़ा जो सुसंपद है वो कौन है? वैष्णव है। वैष्णव जो है धरती को भी पवित्र करते हैं। वास्तव में पृथ्वी माता को बहुत कष्ट होता है, लोग जब पाप कर रहे हैं ना, तो पापी लोग जब चलते हैं तो उनके शरीर में चुभता है, पर जब उस चुभन को शांत कौन करता है? वैष्णव। जब वैष्णव चलते हैं तो फिर धरती माता को शांति मिलता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार वैष्णव जो है कि ये पृथ्वी का सबसे बड़ा संपत्ति है। फिर कहते हैं वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल, कि वैष्णव का जो चरण जल है, जो वैष्णव का अभिषेक करते हैं चरण अभिषेक, ये चरण जल प्रेमा भक्ति देने के लिए समर्थ है और दूसरा कोई नहीं है। फिर वैष्णव का चरण जो रेणु है इसलिए मस्तक में धारण करना चाहिए, इस प्रकार बताते हैं। और एक भजन में जो है इस प्रकार वैष्णव का गुणगान हुआ है, ये भी भजन बहुत सुंदर है। पूरा भजन तो नहीं गा पाएंगे, समय का पाबंदी है। उसमें कहते हैं वैष्णव ठाकुर अपाकृत सदा निर्दोष आनंदमय, कृष्ण नामे प्रीति जरे उदासीना जीवे ते दयाद्र है। तो कहते कि जो वैष्णव ठाकुर है हमेशा अपाकृत रहता है, उनका जो मन है, उनका जो बुद्धि है भौतिक धरातल पे नहीं होता है, हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन मनन में रहता है, हमेशा वो आनंद में रहता है और उनका कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। कृष्ण नामे प्रीति जरे उदासीन, उनके नाम में बहुत रुचि है, भगवान के नाम में प्रेम है, और भौतिक जगत में उदासीन है, कोई रुचि नहीं है। जीवे ते दयाद्र है, और जीवों के प्रति दया करते हैं। इस प्रकार वैष्णव का गुण है। अभिमानहीन भजन प्रवीण, उनके पास कोई अभिमान नहीं है और भजन में बहुत पक्का है। जो हमारे एक महान भक्त बने हैं गुराकेश प्रभु जी, 2 बजे उठ जाते प्रतिदिन, 11 बजे सोते हैं। कितना घंटा सोए? 2-2.5-3 घंटा सोते हैं, और दिन में आधा घंटा 40 मिनट रेस्ट करते हैं। और पूरा दिन अगर उनको क्लास देना नहीं हो, पूरा दिन भगवान के नाम जप करते हैं। मैंने 2 दिन देखा है मंदिर में, रात को 2 बजे, आप भी देख सकते हो। 2 बजे अगर आएंगे, ठीक 2 बजे आपको पीपल के झाड़ के सामने, गोविंदा रेस्टोरेंट के सामने जप करते हुए आप देखेंगे। एक दिन नहीं, मैंने 2 दिन देखा। तो भजन में बहुत प्रवीण है, बहुत स्मार्ट है। तो चलो, जो वानप्रस्थ नहीं लिया इतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुलाम वाला तो सुबह सुबह हो जाना चाहिए। 5 to 7 के बीच प्रयास करना चाहिए हर एक भक्त को। 5 to 7 के बीच सुलाम वाला कम से कम हो जाए, और फिर जब वानप्रस्थ लेने का समय आएगा तो फिर दिन रात फिर भजन करो। जब तक वानप्रस्थ, इसमें ही बताया जा रहा है कि भजन है प्रवीण, भजन करने में बहुत दक्ष है। फिर आगे कहते हैं, इसी भजन में कहते हैं वैष्णव 3 प्रकार का है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, और ये तीनों का साथ व्यवहार अलग अलग है। फिर आगे कहते हैं वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, जे निंदे हिंसा करी। कहते कि वैष्णव का जो चरित्र है वो सदा पवित्र है। जो इसका निंदा करता है वैष्णव का, उसको मैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि मैं उसको नफरत करता हूँ, ऐसा व्यक्ति से मैं कभी बातचीत नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार जो है मैत्री ऋषि यहाँ पे गुणगान कर रहा है, किसका? साधु शब्दों का, कि आप सर्व मंगलमय हो। उसके बाद कहते हैं पृष्ठम, आपने पूछा है,
आपने जो पूछा है साधु है भद्र पुरुष, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त जो है जेंटलमैन है, वास्तव में भद्र पुरुष है, भक्त ही भद्र पुरुष है। लोग ऐसे बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन मैन ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में अगर भद्र पुरुष कोई है जगत में तो ये भक्त ही है। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु के ग्रंथ में बताते हैं कि भौतिक शिक्षा कितना भी हो, लेकिन 4 प्रकार के पाप से नहीं बच पाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर है, और नशा करते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं, जुआ खेलते हैं, 4 प्रकार के पापों से नहीं बच सकता है। तो वास्तव में जगत में कोई भद्र पुरुष नहीं। भद्र पुरुष है तो केवल भगवान के भक्त है, वही भद्र पुरुष है, सच्चा भद्र पुरुष। तो भागवतम में भी बताया गया है कि भागवतम के 5वां स्कंद के 18 अध्याय के 12 नंबर श्लोक में बताया है कि जो भगवान के भक्ति करते हैं उनके अंदर सभी देवी देवताओं के गुण आ जाते हैं भक्ति के प्रभाव से। तो ये भद्र पुरुष है। फिर यहाँ पे आगे कहते हैं लोकान साधवो अनुगृह्णता, कि आप इस जगत के लोगों पर दया करके इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, पर आपने जो ये प्रश्न पूछा है कृष्ण कथा सुनाने के लिए, वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए। तो अर्जुन भी जो भगवत गीता सुनने से पहले मोहित हुआ, आप महाभारत अगर देखेंगे अर्जुन इतना बुद्धिमान है, इतना धार्मिक है, सोच भी नहीं सकते। हर एक कदम जो है वो लोग पांडव, 5 पांडव हर एक कदम को माप तूल के जो है कदम जो लेते हैं, पाप ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, कोई कर्मबंधन ना लग जाए, बहुत सोच समझ के लोग चलते हैं। ये जो पांडव है ना बहुत धार्मिक पुरुष है। महाभारत में अभी प्रतिदिन महाभारत भी पढ़ रहा हूँ, भागवतम भी हमारा चल रहा है, और चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत, भगवत गीता, ये सभी पुस्तक जो है एक साथ में चल रहा है। तो 5-6 घंटा क्लास होता है हमारा ऑनलाइन में। 5-6 हमारा तो काम ही वही है, श्रवण कीर्तन। खास करके ब्रह्मचारी आश्रम जो है, ब्रह्मचारी को 100 अध्याय, गृहस्थों को जो है संतों की सेवा, अतिथि सेवा, ये उनका धर्म है। जैसे कि धन कमाओ फिर मंदिर में दो, ये गृहस्थ का धर्म है। और ब्रह्मचारी पूरा दिन 100 अध्याय करना, और सन्यासी का काम है प्रचार करना। सन्यासी जाएंगे घर घर में प्रचार करने के लिए, देश विदेश में घूमेंगे। तो महाभारत भी शुरू किया है। प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल है पूर्ण प्रज्ञ प्रभु, उन्होंने जो है कथा के रूप में वाल्मीकि, कौन सा महाभारत है, हाँ वही जो मूल महाभारत है, वो महाभारत को हिंदी में जो है और इंग्लिश में लिखा है। बहुत सुंदर है, अर्जुन का चरित्र है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृपा करने के लिए जगत के, हाँ मैं अर्जुन के बाद बता रहा था कि किस प्रकार अर्जुन मोहित होते, पर अर्जुन मोहित नहीं होते हैं, मोह में नहीं आते हैं, केवल लोगों के हित के लिए। परीक्षित महाराज का चरित्र भगवान राम के समान है, भागवतम में प्रथम स्कंद में आपको सुनने मिलेगा। तो परीक्षित महाराज की जो तुलना है भगवान श्री राम से करते हैं, भरत महाराज से करते हैं, निमि महाराज से करते हैं, शिवी महाराज से करते हैं। अलग अलग बड़े बड़े जो राजा दानवीर शूरवीर हुए हैं, और वही परीक्षित महाराज जो है मोह में पड़ जाते हैं और ऋषि के गले में सांप डाल देते हैं। तो ये भगवान की योजना है। तो यहाँ पे ये जो कृष्ण कथा है, वास्तव में इस प्रकार का प्रश्न जब पूछते हैं महान महान भक्त अर्जुन, विदुर, परीक्षित, ये हम सबके उद्धार के लिए है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है समस्त लोगों के कल्याण के लिए। कीर्तिम, कीर्तिम का मतलब है कीर्ति, आपका कीर्ति जो है फैल रहा है। तो वास्तव में जो व्यक्ति भगवान का प्रचार करेगा, भगवान का सेवा करेगा, भगवान उसके यश को फैलाएगा। विदुर जी को कोई कीर्ति नहीं चाहिए। 36 साल उन्होंने राजमंत्री था, फिर भी वो सब छोड़ के चले गए हैं और अद्भुत वेश धारण किया है, लंबे लंबे धारी बाल, और पहचान नहीं आता विदुर जी को पूरा।
और ये अवधूत वेश इसलिए धारण किया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, नहीं तो बड़े आदमी है ना, हस्तिनापुर के मंत्री हैं, तो कोई भी व्यक्ति उनको नमस्कार करेंगे, पूछेंगे, ताकि उनको कोई ना पहचान सके, जिसके कारण विदुर जी एकदम अवधूत वेश, पुराने कपड़ा, फटेला कपड़ा, कभी कभी धूल को स्नान भी ठीक से नहीं करता था, पागल के तरह घूमते थे, ऐसा भागवतम में वर्णन है। तो विदुर जी के गुणगान करते हुए यहाँ पे मैत्री ऋषि कहते हैं कि आप असली यशस्वी हो। तो वास्तव में ये सच बात है, कोई व्यक्ति भगवान का अगर गुणगान करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका भी गुणगान हो जाता है। भगवान, ये भगवान का एक नियम है। भगवान के लिए अगर कोई तिल के बराबर देंगे, राई के बराबर, तो भगवान बदले में जो है पर्वत के समान देंगे। आज देखेंगे शिला प्रभुपाद जी का इतना यश है, जितना भगवान कृष्ण का है उतना ही है ना। इस्कॉन का अगर एक मध्यम अधिकारी भक्त है तो हम कृष्ण के भक्त नहीं है, हम किसका भक्त है? शिला प्रभुपाद का। किसका भक्त है हम? शिला प्रभुपाद के भक्त है, हम कृष्ण का नहीं। प्रभुपाद जी के शिष्य ने ही कहा है कि हम तो कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण ने नाम नहीं जानते, पर हम हमारे गुरु, हमारे प्रभुपाद को हमने देखा है। प्रभुपाद जी के प्रेम के वजह से, उनके स्वभाव के वजह से, उनके आचरण के वजह से हम भक्त बने हैं, और आगे भी भक्ति में हम टिके हैं और टिके रहेंगे, ये प्रभुपाद जी की वजह से है। तो वास्तव में कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान के समान ही यशस्वी बन जाता है। यद्यपि भक्त यश नहीं चाहते हैं। शिल भक्ति विनोद ठाकुर, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव भजन में गाते हैं, प्रतिष्ठा शुक्र रोबिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब है जो मान सम्मान की इच्छा रखना है, ये क्या है? ये जो सुअर है उसके मल के समान है। तो वास्तव में भक्त जो है अपना कोई मान सम्मान नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान स्वयं उसको मान सम्मान देते हैं। तो प्रतिष्ठा का एक नियम है, जिसको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए उसी के पीछे पीछे प्रतिष्ठा जाएंगे। उसी भजन में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में भगवान के दास बनना, वैष्णव बनना, ये सच्चा प्रतिष्ठा है। कोई व्यक्ति अगर सच्चा भगवान के शुद्ध भक्त बनता है तो ये वही व्यक्ति जो है सच्चा प्रतिष्ठित है, ना कि बड़ा बड़ा पदवी लेके और धन दौलत कमा के, नाम कमा के, वो कोई प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा है तो शुद्ध भक्तों का ही प्रतिष्ठा है, जिनके नाम लेने से पवित्र हो जाएंगे। अब जो गुराकेश प्रभु का नाम लेके देखिए जपा के समय, आपके जपा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत भगवान के नामों का सेवा कर रहा है, ऐसा भक्तों का नाम लेने से ही, गुरुजनों का नाम लेंगे जैसे ही भागवतम पढ़ना है तो परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज को प्रणाम करके पढ़िए, फिर देखिए कैसा मन लगता है। ऐसा हर एक संतों में अलग अलग क्वालिटी है। और इसके पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, मैं पूरा 17 श्लोक के तात्पर्य पढ़ के आया, तो उसमें बताते हैं कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सब एक ही है आध्यात्मिक धरातल पे। तो कोई अधिक नाम करते हैं, तो कोई अधिक भागवतम पढ़ते हैं, तो कोई अधिक सेवा करते हैं, पर करना चाहिए अन्य अभिलाषिता शून्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर झाड़ू भी लगाएगा, मानो कोई जपा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, तो झाड़ू लगाते लगाते तो भगवान के नाम जप ही सकते हैं ना। कोई कुकिंग कर रहा है तभी तो जपा नहीं हो पाएगा ना, पर कुकिंग करते करते भगवान के स्मरण करके करना चाहिए। इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, सेवा के समय स्मरण नहीं होता है तो ये आपकी कमी है। सेवा के समय तो स्मरण होना अनिवार्य है, होना ही चाहिए, क्योंकि आप किसका सेवा कर रहे हो। तो ये अभ्यास के द्वारा होगा, ऐसा ही नहीं होगा। जब अभ्यास में डालेंगे तो कोई भी सेवा करते समय वो भगवान का स्मरण करेंगे। करते समय स्मरण करो और उसका फल जो है भगवान को दे दो। तो फिर आप माला करो या भागवतम करो, अधिक माला करो या अधिक भागवतम करो या अधिक सेवा करो, जिसमें रुचि है, रुचि के अनुसार करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति पूरा दिन माला कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति भागवतम कर पाएंगे। अपना अपना रुचि, अपना अपना शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। कोई भक्त है दिन भर भागवतम करता है, कोई भक्त है दिन भर हरिनाम करता है, कोई भक्त है दिन भर सेवा करता है। तो ये अपना स्वभाव को जान के जिसमें हमारा रुचि है उसी में हमें लग जाना चाहिए।
पर करना चाहिए निष्काम भाव से, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ये सब एक ही है, सेवा हो, नाम जप हो, कथा हो, कीर्तन हो, सब एक ही है, पर करते समय भगवान का स्मरण होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कीर्ति के बारे में हुआ। फिर आगे कहते हैं कि आपका मन आत्मनो अदक्षज आत्मनो हो। हे विदुर, आपके मन भगवान अदक्षज के प्रति पूरी तरह से जो है लग चुका है। तो वास्तव में जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका मन किस प्रकार लगते हैं, जिस प्रकार गंगा जो है गंगा सागर की ओर बहती है, समुन्द्र की ओर, उस प्रकार। अब गंगा को बोलिए थोड़ा सा ऊपर जाइए, हिमालय की ओर जाएंगे, वो हमेशा वो नीचे की ओर जाएंगे, कोई रुक नहीं सकता है ना। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन भक्ति में लग जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, उनका मन जो है सतत भगवान की ओर चलता है। तो गोपियां कभी कभी ये ध्यान लगाते हैं भगवान को बोलने के लिए क्यों? क्योंकि उनके गौर गृहस्थी का काम ठीक से होता ही नहीं है, क्या करेंगे। अब इतना स्मरण में लग जाते हैं, इतना भजन में लग जाता है, तो लेट हो जाता है। उनके सास ससुर डांटते हैं, तो सोचते ठीक है आज थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ताकि कृष्ण को हम भूल जाए। तो एक दिन गोपियां, सभी गोपियां बैठ के, सरल स्वभाव वाली गोपियां बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। नारद मुनि प्रकट होते हैं, कहते हैं अरे गोपियां आप क्या ध्यान लगा रहे हो? बोलते कि नारद मुनि भगवान को भूलने के लिए, कृष्ण को, क्योंकि वो इतना परेशान करता है, उसका स्मरण दूसरा कुछ होता ही नहीं है। जिस प्रकार एक युवक युवती का ध्यान हमेशा करते हैं, उस प्रकार भगवान का, ये रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, उस प्रकार मन जो है भगवान का स्मरण में लग जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे विदुर, आपके मन तो अदक्षज भगवान के चरण कमल में लग चुका है पूरी तरह से। कुंती महारानी भी भागवतम में ऐसे ही प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण को, कहते हैं कि पांडव और यदुवंशी जो मेरा मायका है, ये दोनों के प्रति मेरा जो आसक्ति है हटा दीजिए, और आपके चरण कमल में मेरा आसक्ति हो जाए। किस प्रकार? जिस प्रकार गंगा बहती है उस प्रकार। तो वास्तव में यहाँ पे कोई बोल सकता है, या कृष्ण ही पूछ सकता है भगवान कि कुंती महारानी, ये तो पांडव सर्वश्रेष्ठ भक्त है और यदुवंशी भी सर्वश्रेष्ठ भक्त है क्योंकि मेरे सानिध्य में रहता है, फिर इनसे क्यों बचना चाहते हो? पूरा दुनिया पांडवों का गुणगान करते हैं, पर आप इनसे क्यों दूर रहना चाहते हो? तो बोलते हैं कि पांडव को मेरा बेटा मानता हूं और यदुवंशियों को मैं अपना मायका मानता हूं, मतलब भाई है, भाई का बेटा है। तो ये एक आसक्ति है। तो घर में रहने पर भी बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, इतना भी लाड़ प्यार में नहीं पड़ना चाहिए कि आसक्त हो जाए। बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवत धाम अगर जाना है तो बहुत सावधान रहना चाहिए कि घर वाला के प्रति भी आसक्ति ना हो, कर्तव्य का पूरा पालन करे, कर्तव्य का पूरा पालन करे, पर आसक्ति नहीं है। आसक्ति तो भगवान में होना चाहिए हमेशा। ये समझना चाहिए कि घर के जो सदस्य है ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं। कभी कभी भक्त लोग बहुत दुखी हो जाता है किस बात को लेके कि मेरा बेटा भक्ति नहीं करता है, मेरा पत्नी भक्ति नहीं करता है। पता है ना कि आधा उम्र में भक्ति में आते हैं तो आधा लोग ही भक्त बनता है और आधा नहीं बनते हैं। और कोई लोग में दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि बच्चे भी भक्त नहीं बनते हैं, कि वो गर्भधारण संस्कार करते नहीं है, और आजकल बच्चों को भी मोबाइल दे देते हाथ में, तो बच्चे भी भक्त नहीं बनते हैं। पर माता पिता को पूरा जोर लगाना चाहिए कि क्या करें कि बच्चा जो भक्त बने। मानो अगर भक्त बनता नहीं है तो क्या करोगे? आज मैं क्लास ले रहा था शाम को भागवतम का 4 से 5 बजे तक। तो एक माता जी ने पूछा कि मेरा पति जो है श्रद्धालु है, मुझे रुकते नहीं है, टूटते नहीं है, नरसिंह आरती गाते हैं, पर इतना भक्ति में उनका मन नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसको भक्ति करना चाहिए, कहीं नरक ना जाए। मैं बोला कि घरवाला के लिए ज्यादा चिंता करना भक्ति नहीं करने पर, यह भी मोह है। दूसरा का चिंता क्यों नहीं करते हो? ये आपके पति हैं। और दूसरा, हमारा सोच होना चाहिए वासुदेव कुटुंब, पूरा जगत क्या है? कृष्ण की है। प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने अपने 4 पुत्र 4-5 जो भी है पुत्री को छोड़ के गया कि नहीं?
कोई जाता है पिताजी विवाह से पहले पुत्री का? कोई नहीं जाता है। प्रभुपाद जी ने चुरा के नहीं। इस प्रकार कितना सारा साधु संत है जो अपने संबंधियों को छोड़ के संत बना पूरा जगत के उद्धार के लिए। प्रभुपाद जी ने इस बात को बोले हैं कि अगर 4 बेटा को ही मैं उद्धार करता था, अगर घर में रहता, वो भी कहाँ सुनता है बच्चा लोग आजकल। लेकिन आज मेरे 5000 पुत्र हैं और हम कितना जितना भक्त है सब तो उनके नाती पुता है और आगे जाके उनके पुता का पुता बनेंगे। है? तो ये सब फैलते जाएगा, पूरा परिवार बढ़ते जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, भक्तों को मोह में नहीं पड़ना चाहिए। अगर भक्ति नहीं करता है ठीक है, वो अपना कर्म भोगेगा, क्या करना है, पर अपना भजन करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। बोलने पर भी जब नहीं करता है तो पत्नी के लिए चिंता नहीं करना है, पति के लिए नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए भी नहीं करो। जब आम है ना छोटा होता है ना तो क्या होता है, उसको मुट्ठी में आता है, बड़े होने पर फिर मुट्ठी में नहीं आता है। तो जब बच्चा बड़े हो जाते हैं तो वो हमारे बात मानने वाला नहीं है, या पत्नी हमारे बात नहीं मानेगा तो हम मना नहीं सकते हैं, ठीक है जैसा है वैसे चलने दो, अपना भजन बढ़िया करना है। कोई किसी का नहीं जगत में, क्या नहीं है, कोई किसी का नहीं, अपना अपना देखो, अपना अपना भजन करो। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार विदुर जी का जो है मन भगवान अदक्षज के प्रति जो है पूरी तरह से लगा हुआ था। तो यहाँ पे आज के जो हमने चर्चा किया है यही शिक्षा मिलता है, कृष्ण कथा के महिमा के ऊपर चर्चा किया और वैष्णव कितना महान है हमने देखा है विदुर जी। और विदुर जी जैसा जो साधु संत ही वास्तव में जगत का पूरा कल्याण करते हैं। आश्रय लैया बजे तारे कृष्ण नाही त्याजे, आर सब मरे अकारण। इसलिए हर भक्तों को क्या करना चाहिए, वैष्णव गुरुजनों का आश्रित होकर भजन करना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, हम सबको भजन में लग जाना चाहिए। तो पुनः आप सभी भक्तों को मन से और वचन से दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों ने कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा कीर्तन का सौभाग्य प्रदान किया है, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। और मेरे वचन के द्वारा अगर कुछ शब्द आपको अच्छा लगा है तो ये मेरा श्रेय नहीं है, ये गुरुजनों का है, प्रभुपद का है। और कुछ बुरा लगा है मेरे शब्दों से तो ये मेरा ही है। तो इसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ कि मेरा जो गलत शब्द निकला है उसको भूल जाइए और अच्छाई को ये समझिए कि गुरु परंपरा के द्वारा आया है और उसको ग्रहण करिए। तो फिर से आप वैष्णव ठाकुर हैं और वैष्णवी माताएं हैं, सबको दंडवत प्रणाम करके क्लास को यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भद्र जीवन प्रभु, मीरा रोड के ब्रह्मचारी है। मैं तो जब रात में सेवा में जाता था तो प्रभु जी प्रभुपाद के कपड़े धोने की सेवा करते थे। धीरे धीरे प्रभु जी ने बताया ना, भक्ति का अंग है, सेवा करो, जप करो, कथा सुनो। तो प्रभु जी का अनुभव है ये सब कथा कीर्तन में। अभी आप देख रहे हैं कि वो भी क्या कर रहे हैं। तो हम को प्रभु जी ने बताया कि वैष्णवों का संग करो, आश्रित हो या भजे, किसी का आश्रय ग्रहण करके भजन करना चाहिए। भगवान के भक्तों के संग करना चाहिए और वो उसी से हमें भजन करना है। एकाकी नहीं पाए बल, अकेले भजन करेंगे तो नहीं होगा। भगवान के भक्तों का संग करके उसका जो कहना है वो मान के भजन करेंगे तो ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का हम महामंत्र से अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी हमें ऐसे ही हर मंगलवार हम प्रोग्राम करते हैं, तो आप
अपने वाणी की सेवा का लाभ हमें भी देते रहिए। और आज का प्रसाद है हिम्मत भाई, तो उनको भी भगवान कृष्ण में प्रीति हो ऐसे कामना करते हुए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबा सीताराम सेवा संस्थान जो हमें भगवान कथा के लिए जगह दी थी, तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं। उनका भी महामंत्र से अभिवादन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी बताए ऐसे, अगर श्रोता ही नहीं होंगे तो किसको सुनाएंगे। अगर भक्त है तो भगवान की महिमा का बखान करते हैं, अगर आप श्रोता ही नहीं होते तो कथा किसको सुनाते हैं। तो आपका भी महामंत्र से स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।